बता दें, हरियाणा में आज भी बारिश के आसार, कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। यमुनानगर में भारी बारिश का येलो अलर्ट। 28 जुलाई से फिर से एक्टिव होगा मॉनसून। 28 से 30 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी। किसानों के लिए मौसम विभाग की एडवाइजरी जारी। हरियाणा में आज भी बारिश के आसार, कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। यमुनानगर में भारी बारिश का येलो अलर्ट। 28 जुलाई से फिर से एक्टिव होगा मॉनसून। 28 से 30 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी। किसानों के लिए मौसम विभाग की एडवाइजरी जारी। जानकारी देने के लिए विकास जुड़ गए हैं करनाल से। विकास, क्या जानकारी? आज भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। फिलहाल किस तरह का मौसम और कितनी एमएम बरसात हो सकती है? बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दूं, जिस तरीके से करनाल में जिस तरीके लगातार देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं जिस तरीके भीषण गर्मी का ऊपर जैसी गर्मी का प्रकोप करने कहीं जो करनाल की जनता झेल रही थी, उसको 4 से 5 दिनों में जैसी गर्मी से पूरी तरह से राहत मिलती नजर आ रही है, जिसके चलते बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि देखा जा रहा था जिस तरीके से प्री मॉनसून एक्टिव हुआ, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है और लगातार स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह करनाल वासियों पर नजर बनाए हुआ है और जो टीमें गठित कर दी गई है वो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर बहुत अच्छे तरीके से काम करती नजर आ रही है। अभी तक आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, क्योंकि देखा जाता है कि अगर प्री मॉनसून एक्टिव होता है तो कहीं ना कहीं मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां भी पैदावार बढ़ती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं आपको बता दें करनाल जिले में सिर्फ 2 डेंगू के केस और मलेरिया के 6 केस है और करनाल की जनता को पूरी तरह से राहत मिलती नजर है। और ग्राउंड जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की ग्राउंड लेवल पर जो टीमें काम करती नजर है, उसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिल रहा है। क्योंकि करनाल की जनता भी जिला प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, नगर निगम प्रशासन की बात करें, लगातार जनता का सहयोग भी प्रशासन को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कि वो मलेरिया डेंगू पर पूरी तरह से काबू पाए हुए। जी बिल्कुल विकास, अगर देखा जाए तो मॉनसून फिर से एक्टिव होने वाला है और ऐसे में बरसात होगी तो गर्मी से राहत जरूर मिलेगी लोगों को। लेकिन अगर जिक्र किया जाए दिन के तापमान का और रात के तापमान को, तो कितना डिफरेंस आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको तापमान की बात करूं तो करनाल में 30 डिग्री से 33 डिग्री तक तापमान है, मगर जिस तरीके से पहले उमस जैसी गर्मी का लोगों को सामना करना पड़ता था, उससे पूरी तरह से राहत मिलती नजर आ रही है। क्योंकि देखा जा रहा है कि करनाल में पूरी तरह से मौसम परिवर्तनशील हो रहा है। कल की बात करें तो कल भी 4 बजे के बाद मौसम ने एक बार फिर बढ़कर तेज आंधी तूफान के बाद हल्का बूंदाबांदी हुई, जिससे जिस प्रकार से गर्मी झेल रही थी वो पूरी तरह से खत्म होती नजर आ रही है। मगर फिर भी एक बार आपको बता दें कि जिस तरीके से आज के तापमान की बात करें तो अल सुबह से भी बारिश देखने को मिली थी, हल्का बूंदाबांदी हुई थी, जिससे कहीं ना कहीं जो बारिश की जो बूंदें पड़ रही है और कहीं ना कहीं करनाल की जनता वासियों की बात करें, चाहे किसानों की बात करें, खुशी की लहर दौड़ते। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से मानसून एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है और बीच में ढीला पड़ता हुआ नजर आया था, मगर एक बार फिर किसानों में खुशी की लहर दौड़ रही है। क्योंकि देखा जा रहा है कि धान का बिजाई का सीजन है और सबसे ज्यादा पानी का इकट्ठा होता है, मगर फिर भी पानी के सिस्टम की बात करें तो करनाल जिले का पानी का जो इरिगेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो पूरा जो ट्यूबवेल और नहरों पर उपलब्ध है, मगर फिर भी किसान उम्मीद करता है कि बारिश होगी तो अच्छी पैदावार बढ़ेगी, जिसको मार्केट में उसकी जो फसल है कहीं ना कहीं उपजाऊ हुआ है, जो उसको जो रेट होगा कहीं ना कहीं मार्केट में अच्छा ही मिलेगा। क्योंकि धान में देखा जाता है कि सबसे पानी की आवश्यकता होती है और वो भी फिर भी वो उम्मीद करके बैठता है कि बारिश होगी और मानसून का इंतजार करता है। जी बिल्कुल विकास, अगर देखा जाए क्योंकि ये बरसात किसानों के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद बताई जा रही है। धान के सीजन के लिए अगर देखा जाए तो कितना जो पानी है वो फिलहाल इस बार सीजन में चाहिए, और ये भी बताइए कि कितना जो असर है वो देख पा रहे हैं आप, जो मॉनसून अनएक्टिव हुआ और अब एक्टिव होने वाला है? बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दूं, कहाँ जिस तरीके से गान जिले में सबसे ज्यादा धान बोई जाती है और धान का सीजन सबसे ज्यादा बुझाई का है, और इस समय जैसे कहते हैं कि जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जो दवाइयाँ कृषि विभाग के द्वारा एडवाइजरी करके जिस तरीके से हल्के मध्यम बारिश हो रही है, वो अपनी दवाइयाँ भी छिड़क सकते हैं। क्योंकि देखा जाता है कि अगर तेज बारिश हुई तो कहीं ना कहीं वो जो खाद होती है वो जम नहीं पाती और जिस तरीके से खेत जो कीड़ा उड़ा था यही समय होता है उसमें भी लगने का, और जिससे उसे छुटकारा भी पाया जा सकता है। इस तरीके से लेकर किसानों में जो नमी है वो पूरी तरह से खेतों में बनी है और वो उम्मीद भी कर रहा है कि जो आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होगी। क्योंकि देखा जा रहा है कि मगर कृषि विभाग के द्वारा भी एक एडवाइजरी जारी है कि जो पिछले साल की बात करें तो इस साल कहीं ना कहीं 20 mm या कम बारिश देखने की संभावना लग रही है। मगर फिर भी इरिगेशन कृषि विभाग की बात करें कि हमें पानी की पूरी व्यवस्था है, मगर फिर भी जिस तरीके से
हरियाणा की बात करें, चाहे पंजाब की बात करें, अन्य राज्यों की बात करें, लगातार जल स्तर नीचे होता जा रहा है। उसके लिए सरकार कहीं ना कहीं नई योजनाओं को लेकर कोई न मध्यम करती नजर आ रही है, मंथन करती नजर आ रही है, क्योंकि देखा जा रहा है कि धान की बिजाई में सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, जिसके चलते और किसानों को एक नाट्य के जरिए, चाहे किसी प्रोग्राम के जरिए या अन्य साधनों के जरिए वो किसान को जागरूक कर रहे हैं कि कम पानी वाली फसलों का उपयोग करें, क्योंकि देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता धान में होती है। मगर धान हरियाणा राज्य की बात करें, जो नेशनल हाईवे 44 के 6 जिलों की बात करें, सबसे ज्यादा धान करनाल या सोनीपत या पानीपत की बात करें या कुरुक्षेत्र की बात करें, सबसे ज्यादा धान बुझाई होती है। और किसानों का कहना है कि हम शुरू से यही खेती करते आए हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो पानी की व्यवस्था भी देखते हुए वो इसी को लेकर कहीं ना कहीं मंथन भी कर रहे हैं। जी इसका चलिए विकास, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। जितेंद्र भी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, फिलहाल किस तरह का मौसम और कितनी एमएम बरसात पानीपत में हुई है? हालांकि हरियाणा के कई जिलों का जिक्र किया जाए तो कल अच्छी खासी बरसात हुई है कई जिलों में। साधना, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो है पहली बारिश ऐसी है कि जिसको हम लगातार देख रहे हैं, आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं कि लगातार जो है जल भराव भी हो रहा है और रात से ही जो है लगातार बारिश जारी है। और आईएमडी की तरफ से जिस तरीके से चेताया गया था कि आने वाले समय में लगातार जो है मानसून सक्रिय होगा, और उसका ये एग्जाम्पल है कि लगातार जो है मानसून सक्रिय है। और लगातार पूरे हरियाणा की अगर बात की जाए, उत्तरी हरियाणा के साथ दक्षिणी हरियाणा की बात की जाए, तो तमाम जिलों के अंदर बारिश की संभावना है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि 26 तारीख से लगातार जो है मानसून पूर्ण रूप से सक्रिय होगा और 27, 28, 29 के मध्य जो है काफी बारिशें देखने को मिलेंगी। उधर अगर हम हिसार सिरसा की बात करें तो उन क्षेत्रों के अंदर भी आपको बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो है लगातार रात से ही जो है बारिश जारी है, बूंदे रुक रुक कर। और आप पीछे देख भी रख सकते हैं कि लगातार जो है गलियों के अंदर जो है जल भराव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जिस तरीके से बारिश हुई है, मैं ये कहूंगा कि पानीपत की अब तक की सबसे अच्छी बारिश जो है वो हो रही है। और लगातार बूंदे जो है वो बरस रही है, जिससे लोगों को राहत भी मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की नमी देखने को मिल रही है, हवाएं ठंडी हैं और लगातार जो है जिस तरीके की आशंका बनी हुई है, उसको लेकर यही लगता है कि आने वाले दिनों में बारिश भी होंगी। और लोगों को जो है, जो किसान थे जिनके चेहरे मुरझाए हुए थे, उनको थोड़ी सी खुशी हुई है। क्योंकि ये जो बारिश है पूरे पानीपत में हमने ये भी देखा था कि बहुत से क्षेत्रों में बारिश हो जाती थी और बहुत से क्षेत्र रह जाते थे, लेकिन पूरे पानीपत के अंदर बारिश है और रुक रुक कर जो है ये बारिश हो रही है। जी साधना, कि हम लगातार बरसात का जिक्र भी कर रहे थे कि कल से अच्छी खासी बरसात भी हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। चूंकि कम बरसात होने का अगर जिक्र किया जाए तो किसानों की फसलों पर इसका जो इफेक्ट है वो जरूर दिखाई देगा। क्या आपके एरिया में भी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? नहीं है, जिस तरीके की बारिश थी, बारिशें कम थी, हरी सब्जियों हो या आम फसल हो, जैसे धान की रोपाई के बाद जो है उनको बारिश चाहिए थी, उस तरीके की बारिश नहीं। लेकिन जिस तरीके की रात से जो है रुक रुक कर जो है बारिश हो रही है, लगातार जल भराव भी देखने को मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ये जो है शुभ संकेत है कि बारिश जो है अच्छी बारिश हुई है। किसानों के चेहरे पर भी रौनक लौटी है, आम लोग भी खुश है, क्योंकि लगातार हल्की फुल्की बारिश होती थी और उससे जमीन से जो है हीट निकलती थी, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ी राहत है। लगातार जो है जल भराव भी देखने को मिल रहा है और इस समय हम बारिश के अंदर ही खड़े हैं, लगातार बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन लगातार जो है कंटिन्यूटी में जो है आप ये कह सकते हैं कि लगातार बारिश जारी है। और जिसको लेकर आईएमडी ने तमाम NH-44 की तरफ से, चाहे पानीपत हो, सोनीपत हो, करनाल कुरुक्षेत्र की बात करें, गुड़गांव फरीदाबाद की बात करें या हिसार सिरसा की बात करें, तो तमाम जिलों के अंदर बारिश की संभावनाएं बताई हैं। और जिससे जो है लोगों को खुशी भी महसूस हुई और जिस तरीके का मौसम में बदलाव हुआ है, आप ये कह सकते हैं कि पानीपत जिले के अंदर जो अगर बारिश कहा जाए तो वो ये बारिश है जो लगातार जो है रात से धीमी धीमी मध्य होकर तेज भी हो जाती है, लेकिन बारिश जो है कंटिन्यूटी में है, वो रुक नहीं रही है। जी बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिए, विकास भी लगातार बने हुए हैं। मैं लौटूंगी जितेंद्र आपके पास। विकास, आवाज पहुंच पा रही है? विकास, देखिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पर हल्की बूंदाबांदी हुई है और उसी एरिया का अगर जिक्र किया जाए तो धान की फसल भी उसी एरिया में लगाई जाएगी, तो कितना इफेक्ट आप देख पा रहे हैं? कम बरसात होने के चलते फसल पर कितना इफेक्ट?
बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दूं, जिस तरीके से यहाँ पर बीती रात भी हल्का बूंदाबांदी हुई, कहीं न कहीं किसानों के लिए खुशी की लहर है, क्योंकि देखा जा रहा है कि धान की बिजाई में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत है। मगर कृषि विभाग के द्वारा भी एक एडवाइजरी जारी है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से पहले प्री मानसून जुलाई महीने की शुरुआत में मानसून एक्टिव और एक हफ्ते में कहीं न कहीं जो पानी का स्तर था खेतों में, जितना पानी का स्तर होना चाहिए उससे बढ़कर हो गया था, और पानी के निकालने के लिए, निकासी के लिए भी किसानों ने हर संभव प्रयास करा, क्योंकि देखा रहा है कि ज्यादा पानी भी होगा तो कहीं न कहीं जो धान की बिजाई का सीजन है कहीं न कहीं उसमें भी हानिकारक चीज हो सकता है। इसके लिए कहीं न कहीं किसानों को लिए भी कृषि विभाग भी लगातार हर समय पर एडवाइजरी जारी रहता है, क्योंकि देखा जाता है कि दिन प्रतिदिन जिस तरीके से धान की बिजाई का समय बढ़ता जाएगा, क्योंकि पानी की आवश्यकता भी बढ़ेगी, जिस तरीके धीरे धीरे पानी की आवश्यकता बढ़ती है, उसी तरीके से कहीं न कहीं बारिश भी उस प्रकार से होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरीके से पहले प्री मानसून एक्टिव हुआ जुलाई महीने की शुरुआत में, फिर एक बार ढीले पड़ गया, ढीले पड़ने के बाद कहीं न कहीं कृषि विभाग के द्वारा भी एक एडवाइजरी जारी की कि अब जो समय है कहीं जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड जो दवाइयाँ लगाती है धान में वो लगा सकते हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि नमी फिर इसके बाद प्री मानसून एक्टिव हुआ, धीरे धीरे एक्टिव होता नजर आ रहा है, और पानी की आवश्यकता जितनी होती है वो उतनी मात्रा में पानी की आवश्यकता भी जो है किसान अपनी खेतों में पूरी करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखा जा रहा है कि अगर पानी की आवश्यकता पूरी होती रहेगी तो जो धान में है नमी पूरी तरह से बनी रहेगी, और उसकी जो फसल है कहीं ना कहीं लाभदायक चीज होगी, और उसका मूल्य कहीं ना कहीं मंडियों में भी अच्छा मिलने वाला है। चलिए विकास, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। जितेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। तो हरियाणा के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश और आंधी का जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है, और इस बीच आज भी बारिश के जो आसार है वो नजर आ रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि किसानों के लिए जो बरसात है वो काफी अच्छी भी मानी जा रही है। यमुनानगर में भारी बारिश का जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। 28 जुलाई से फिर से